नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। यहाँ पे हम इंग्लिश सीखने वाले हैं बहुत ही जल्दी, और यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को बताने जा रही हूँ। जिस तरीके से मैंने सीखा है, मुझे भी बहुत सारी दिक्कतें आई थी, क्योंकि हमारी ये लोकल लैंग्वेज तो है नहीं और ना ही नेशनल लैंग्वेज है, ये बाहर की लैंग्वेज है, जिसके चलते हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उतना भी हार्ड नहीं है, उसी तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी जैसे हमारे लिए इजी हो। तो आज हम पहले लेसन में सीखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं और क्या क्या होते हैं, और उनको कैसे हम हैंडल करते हैं, कैसे हम जब इंग्लिश बोलते हैं तो उसका यूज़ करते हैं, उन सब को हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और पूरा वीडियो देखें, तभी आप समझ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, हम इस पे वीडियो अपलोड करने वाले हैं ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिले और आप बहुत ही जल्दी सीखें। देखिए, सेंटेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। तो हम यहाँ पे अगर हम किसी को बोलते हैं, किसी ने हमें पूछा है कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, तो हम आंसर में देंगे देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। तो हम यहाँ पे देयर आर लिख लेते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, जो है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम हिंदी में कर्ता बोलते हैं, वर्ब को हम क्रिया बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट को हम कारक बोलते हैं। तो आज हम फर्स्ट लेसन में सब्जेक्ट सीखेंगे, यानी कि कर्ता। उसके बाद आस्ते आस्ते हम इन दोनों पार्ट को सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो कर्म करता है या फिर वो जिसके बारे में बात हो रही है। जो काम करता है उसे हम कर्ता बोलते हैं, या फिर हम जब कोई बात करते हैं तो हम जिसके बारे में कर रहे हैं उसको हम कर्ता बोलते हैं। तो सब्जेक्ट इज़ द वन हु परफॉर्म्स एन एक्शन। सब्जेक्ट वो है, सब्जेक्ट हम उसको बोलते हैं जो परफॉर्म करता है एक्शन, या फिर जिसके बारे हम टॉक करते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर आपसे किसी ने सब्जेक्ट का डेफिनेशन पूछा तो आप सिंपली रिप्लाई कर सकते हैं द वन हु परफॉर्म्स एन एक्शन। तो एन भी है। तो इंग्लिश की हर एक लाइन में ग्रामर का यूज़ होता है। अगर आपकी पकड़ ग्रामर पे हो तो इंग्लिश आपके लिए पानी की बराबर हो जाती है, और वो आपकी रेगुलर हैबिट भी हो जाती है। तो जैसे हमने एक डेफिनेशन यहाँ पे, एग्जांपल यहाँ पे लिया है कि एंजल इज़ प्लेइंग। एंजल क्या कर रही है? एंजल खेल रही है। तो यहाँ पे एंजल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एंजल इज़ प्लेइंग, हम एंजल के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे है सब्जेक्ट एंजल, और प्लेइंग हो गया क्रिया, जो वो काम कर रही है। तो सब्जेक्ट है एंजल, एंजल क्या कर रही है? एंजल खेल रही है। तो हमारा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट आया एंजल। नेक्स्ट है जैक इज़ अ गुड बॉय। जैक क्या है? जैक एक गुड बॉय है, मतलब एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जैक के बारे में। तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट आएगा जैक। नेक्स्ट हमारा है लिली इज़ अ स्मार्ट गर्ल। हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? लिली के बारे में। लिली क्या है? लिली एक स्मार्ट गर्ल है, मतलब बहुत ही स्मार्ट, चतुर लड़की है, हम जिसको बोलते हैं। और बहुत ही चालाक या चतुर, या फिर बहुत स्मार्ट हम बोल देते हैं सिंपली। तो यहाँ पे लिली के बारे में कहा गया है, लिली बहुत ही चतुर लड़की है। तो लिली आ गई सब्जेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है माई फादर इज़ अ ऑनेस्ट मैन। माई फादर यहाँ पे किसके बारे में कहा गया है? मेरे पिताजी के बारे में। इज़ अ ऑनेस्ट मैन, मेरे पिताजी एक ईमानदार आदमी हैं। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, मैन ऑनेस्ट मैन, ईमानदार आदमी है हो गया इज़, और है एक ए। तो यहाँ पे हर एक छोटी छोटी चीज़ होती है। जैसे हम हिंदी में बोल देंगे मेरे पिताजी एक ईमानदार आदमी हैं, पर हम जब इंग्लिश में लिखेंगे तो वहाँ पर आएगा माई फादर इज़ अ ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया माई फादर। आस्ते आस्ते हमें इज़
का यूज़ सीखेंगे, ए का यूज़ सीखेंगे, सब सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आया सारा एंड सीमा आर माई सिस्टर्स। अब हमने यहाँ पे बाकी सब में देखा एक एंजल, यहाँ पे जैक था, यहाँ पे लिली था, यहाँ पे मेरे पिताजी थे। तो यहाँ पे आ गया है, इस लाइन को हम फिर से एक बार समझेंगे और एक तरीके से, सारा और सीमा। तो यहाँ पे किसके बारे में बात किया गया है, सारा और सीमा के बारे में। तो दोनों ही यहाँ पे सब्जेक्ट हैं। तो सारा और सीमा मेरी बहन है, आर माई सिस्टर, दोनों मेरी बहन है। तो यहाँ पे दोनों आ गया सब्जेक्ट, सारा और सीमा क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई। और एक इम्पोर्टेंट बात, अच्छा पहले इसको समझ लेते हैं कि माई फादर इज़ अ ऑनेस्ट मैन। यहाँ पे आ गया कि आप ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे तो फादर के बारे में बात कर रहा है, तो ऑनेस्ट मैन है, यहाँ पे माई फादर है। तो यहाँ पे माई फादर है, तो माई फादर मतलब मेरे पिताजी हैं, इसलिए हम ये सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि पकड़ इस पे बन रही है, हम अपने पिताजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हो गया क्या, माई फादर। ठीक है, ओके। यहाँ पे आ गया टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सब्जेक्ट तो हमने जान लिया, सब्जेक्ट ये है, पर सब्जेक्ट के टाइप्स कितने होते हैं और क्या क्या हैं। तो सब्जेक्ट्स के टाइप 2 होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। तो उसमें से क्या आ गया, एक सिंगुलर, हमने यहाँ पे दे दिया सिंगुलर एंड प्लूरल। तो सिंगुलर एक वचन और प्लूरल है बहुवचन। एक वचन जैसे एक कोई, जैसे राम या फिर रहीम। ओके, और नेक्स्ट आ गया प्लूरल, जिसमें एक से ज़्यादा होते हैं, जैसे राम एंड रहीम, ये होंगे प्लूरल। तो वहाँ पे हम आर यूज़ करते हैं। और अगर राम या फिर रहीम, अगर हम लिखते हैं रहीम, तो वो हो गया सिंगुलर। तो हम लिखेंगे जैसे राम एंड रहीम आर प्लेइंग। तो यहाँ पे क्या आ गया, आर आ गया। आर इसलिए आया है क्योंकि ये 2 हैं, तो ये हमने प्लूरल फॉर्म यूज़ किया है। और अगर हम सिंपली लिखते हैं कि राम, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है एंजल इज प्लेइंग, तो एंजल है सिंगुलर, तो यहाँ पे आ गया इज। और सीता, सारा और सीमा, आर आ गया क्योंकि ये 2 हैं, एक से ज़्यादा हैं। तो एक होने से सिंगुलर होता है, एक से ज़्यादा होने से प्लूरल होता है। जैसे एक वचन एक होया, बहुवचन मतलब एक से ज़्यादा, इसलिए एक वचन हो गया हमारा सिंगुलर, बहुवचन हो गया प्लूरल। तो आप लोगों को, मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोगों को अच्छा लगा और आपने समझा सब्जेक्ट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमने स्टार्टिंग से शुरू किया है, इसका मतलब है हम पूरा ग्रामर सीख के इंग्लिश का, पूरा इंग्लिश पे अपना पकड़ जमाने वाले हैं, पूरी अपने मुट्ठी में लेने वाले हैं हम अपने इंग्लिश को। और 1 महीना में हम एक्सपर्ट होने वाले हैं इंग्लिश में। तो आप भी सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि मैं आप लोगों को और जल्दी से जल्दी सिखा पाऊँ और आप लोगों तक मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।